हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आरबीआई ने, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है एनपीसीआई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने यूएनडब्ल्यूटीओ के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है म्यांमार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने यूएनडब्ल्यूटीओ के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने, या ऐसे बोल सकते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के लिए पहला टिकट जारी किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के लिए पहला टिकट जारी किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको याद रखना है, इस बार इसका आयोजन होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया कर रहा है, जो कि पहली बार कर रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मोटो जीपी 2023 का आयोजन होस्ट कंट्री कौन है? तो आंसर क्या होगा? इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन को बोलते हैं, के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है आईआईटी रुड़की ने, ऑप्शन बी आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परीक्षण शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। इसके अलावा और क्या याद रखना है? जिस फ्लाइट का इन्होंने यूज किया था उसका नाम क्या था? सेस्ना। ठीक है, सेस्ना एयरक्राफ्ट था और आईआईटी कानपुर ने किया है। और क्या याद रखना है? द प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड एट आईआईटी कानपुर ए फ्यू ईयर एगो एंड इज हेडेड बाय प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, क्योंकि अब करंट अफेयर काफ़ी डीप में आ रहा है। अच्छा, इसमें कौन सा केमिकल एजेंट यूज होता है जो आर्टिफिशियल रेन होता है? क्लाउड सीडिंग इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस केमिकल एजेंट्स। आपको नाम याद रखना, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, कॉमन साल्ट एंड अदर एलिमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। किस संस्था ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 जारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है IFPRI, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है FAO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IFPRI। और इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ओशन रिंग ऑफ योगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाते हैं? 21 जून को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ओशन रिंग ऑफ योगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DRDO और किस कंपनी ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए EIP मॉड्यूल बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है L&T, ऑप्शन बी है BDL, ऑप्शन सी है बेल, ऑप्शन डी है टाटा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा L&T। DRDO और किस कंपनी ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए AIP मॉड्यूल बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, DRDO और L&T ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी चीन, और गूगल ने इसका डूगल भी बनाया था। ड्रैगन बोट फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन से। 20 जून को बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हो गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सारण, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी है दरभंगा। ये क्वेश्चन आप आउट मान लो 69 BPSC में आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पूर्वी चंपारण में। 20 जून को बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हो गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पूर्वी चंपारण में। गूगल ने किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर क्या होगा? तो गिफ्ट सिटी में खुलेगा। गिफ्ट सिटी गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है गुजरात। गूगल ने किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा की? तो गिफ्ट सिटी में, जो कि गुजरात में है, गांधीनगर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। विश्व बैंक ने भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड ड्रग डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 20 जून को, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 28 जून, ऑप्शन डी है 26 जून। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 26 जून को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? पीपुल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट है, आजकल थीम ही पूछता है, तो थीम भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड ड्रग डे कब मनाते हैं? 26 जून को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? पीपुल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में देखा गया गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पर्यावरण, ऑप्शन बी है पर्यटन, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पर्यटन। गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पर्यटन। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। जो G20 का लोगो था और थीम था, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो G20 का लोगो है ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। और इसके साथ क्या है? लोगों में अर्थ है, अर्थ के साथ क्या है? लोटस है। और जो भारत का नेशनल फ्लावर है ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? जो लोगो में लगा हुआ है, इंडियाज नेशनल फ्लावर दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ एमिड चैलेंजेज। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। इसके अलावा थीम भी याद रखना है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसको कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से। और इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? G20 लोगों के नीचे लिखा हुआ है भारत देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना नॉन कॉन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने का क्या मतलब है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नॉन कॉन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। अमेरिकी रैपर बुस्टा राइम्स को 2023 के लिए BET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2023 के लिए BET लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी रैपर है बुस्टा राइम्स।
और हसरंगा लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले वनडे स्पिनर बन गए हैं। चलो आपको बताना है कौन से देश के खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने अभयारण्य का पता लगाया है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। गूगल ने हाल ही में पर्सपेक्टिव्स नामक एक नई खोज सुविधा सर्च फीचर लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। सिंपली आपसे एग्जाम में यही पूछेगा। एक क्या बोलते हैं, सर्च फीचर है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे कब मनाते हैं? 27 जून को। और तमिलनाडु ने हरियाणा को हरा के सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने हराया किसे? हरियाणा को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी संस्था भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग प्रणाली टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम विकसित कर रही है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। कौन सी संस्था भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम विकसित कर रही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT खड़गपुर। एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाते हैं? 30 जून को मनाते हैं। और 2023 की इसकी थीम क्या है? पार्लियामेंट्स फॉर द प्लेनेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 2023 की थीम क्या है? इस साल की थीम क्या है? पार्लियामेंट्स फॉर द प्लेनेट। और अगला है हमारा वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाते हैं? 30 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एस्पार्टम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। एस्पार्टम क्या है? एस्पार्टम क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, कृत्रिम मिठास है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका यूज होता है क्या बोलते हैं, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक में, शुगर फ्री च्युइंगम में, शुगर फ्री आइसक्रीम में इसका यूज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर यहाँ पे होगा माइकल रोसेन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IOD एक महासागर वायुमंडलीय संपर्क ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन है जो हिंद महासागर में होता है, इंडियन ओशियन में। आपसे पूछ रहा है IOD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन ओशियन डाइपोल। IOD का फुल फॉर्म क्या होगा? IOD का विस्तार है इंडियन ओशियन डाइपोल। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UK भारत सप्ताह समारोह के दौरान एक विशेष अवसर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक द्वारा किसे प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर यहाँ पे होगा राजिंदर सिंह ढट को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या कुछ स्टैटिक भी होते हैं प्योर, या कुछ करंट अफेयर भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? भारत को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो सांख्यिकीय मानकों की स्थापना और अवधारणाओं और विधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का एक कार्यात्मक आयोग है। ये गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ना हो, ये क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज ए फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होगा। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होगा। और यहाँ पे क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन
शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, तो ये आपका गलत हो गया। चौथा क्या है, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये गलत है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 साल का। कितने साल का होता है? 4 साल का। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स इज 4 ईयर। तो आपका चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है आपका? यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो 2 सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। बाकी मैं PDF मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। सूडान, अंगोला, जाम्बिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। उपरोक्त में से कितने देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा से लगे हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो अंगोला टच करता है, जाम्बिया भी टच करता है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी टच करता है, लेकिन सूडान टच नहीं करता, साउथ सूडान टच करता है। ठीक है, साउथ सूडान ही आपका सीमा साउथ सूडान से सीमा लगती है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओनली 3। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। द DRC इज बॉर्डर्ड बाई साउथ सूडान, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा से सीमा लगती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्नैप 10 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, यह अंतरिक्ष में दुनिया का पहला परिचालन परमाणु रिएक्टर था। पहला सही है। इसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया था, गलत है। इसे USA द्वारा लॉन्च किया गया था। तीसरा क्या है, यह अंतरिक्ष में एकमात्र ज्ञात परमाणु रिएक्टर है। तो तीसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ओनली 1 और 3, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ नीचे डिटेल में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। W12+ ब्लूप्रिंट हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? तो मैं यहाँ पे सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शहरी जल चुनौतियों के समाधान के लिए डेटाबेस का सेट है। W12+ ब्लूप्रिंट हाल ही में खबरों में था, क्या है? तो आंसर क्या होगा? शहरी जल चुनौतियों के समाधान के लिए डेटाबेस का सेट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धवन 1 और धवन 2 अक्सर खबरों में देखे जाते हैं, यह क्या है? तो धवन 1 और धवन 2 क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे डेवलप किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। और एक पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है भारत में, किसने बनाया है? जिसका नाम है विक्रम एस। इसे किसने डेवलप किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी यहाँ डिटेल में गिवन है, आप PDF में आसानी से देख सकते हो। मियाको स्ट्रेट हाल ही में खबरों में था, यह स्ट्रेट या जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान और चीन के बीच। मियाको जल डमरू मध्य या मियाको स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? जापान और चीन के बीच। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ प्लेस गिवन है, दूसरी तरफ कौन से कंट्री में है? अखौरा थाईलैंड, मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश, माईशॉट म्यांमार। आपको बताना कितने जोड़े सही सुमेलित है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अखौरा कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। यहाँ पे क्या है? थाईलैंड है। तो गलत हो गया, अखौरा आपका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में, ये तो बिल्कुल सही है। मोंगला बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में। तो ये वाला आपका मैच कर रहा है, तो ये सही है। माईशॉट ये आपका थाईलैंड में है, ना कि म्यांमार में। तो ये भी गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। बाकी आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शहरी और संरचना विकास निधि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, इसका प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाएगा, गलत है। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा, क्या होगा? NHB नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के द्वारा। यहाँ पे मैंने नीचे दिया हुआ है, द फंड विल बी मैनेज्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टायर 1, टायर 2 और टायर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए किया जाएगा, ये गलत है। ये आपका केवल होगा
टायर 2 और टायर 3 शहरों के लिए है। टायर 2 का मतलब क्या हुआ, ऐसा शहर जिसका पॉपुलेशन कितना हो 50,000 से 1 लाख के बीच में, और टायर 3 में कितना पॉपुलेशन होता है 20,000 से 50 लाख के बीच में। तो आपका सेकंड गलत हो गया, यहाँ पे टियर 1 नहीं होगा या टायर 1 नहीं होगा, केवल टायर 2 और टायर 3। ठीक है, तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा क्या है, सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंकों की 100% यांत्रिक सफाई के लिए सक्षम किया जाएगा। तो हाँ, तीसरा सही है। पूछ क्या रहा, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, इसकी स्थापना 1995-96 में की गई थी, सही है, पहला आपका सही है। दूसरा, इसका रख रखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, इसका उद्देश्य चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है, तो तीसरा सही है। पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 और 3। सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर तीनों सही है ना, सॉरी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल 1, 2 और 3। सॉरी, बाकी यहाँ डिटेल गिवन है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कुटमपरूर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, पंबा, अचनकोविल, मणिमाला। आपको सही आंसर चूज करना है, तो पहला और दूसरा आपका सही है। कुटमपरूर किसकी सहायक नदी है, पंबा और अचनकोविल की, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ओनली 1 और 2। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।